मौलाना तौकीर रजा ने बोला, लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी सरकार पर हमला। ये भारत रत्न का घोर अपमान है। जिसने अच्छे काम किए हों उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने बुरे काम किए हैं, देश को बांटने का काम किया है, देश में नफरतें फैलाने का काम किया है। उनको भारत रत्न दिया जाना, इसका मतलब नफरतों को पसंद किया जा रहा है। ये सरासर बेईमानी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की है। मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किए हुए हैं। हमारे नौजवान हमारे अगर कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। ये सारे बोल हैं मौलाना तौकीर रजा खां के, जो कि बरेली के मौलाना कहे जाते हैं। अगर उन्होंने भारत रत्न, तो उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आज राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफ़ी, लालच, खुदगर्जी, ये तमाम चीज़ें जो आज राइज हो गई हैं, भुखमरी, बेकारी, बेरोज़गारी, इन सब के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। और अगर इस वजह से उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैसी ही हुकूमत बेईमान है और वैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी बेईमान रहे हैं। तो क्या लगता है ये भारत रत्न का अपमान है, आपको लगता है? भारत रत्न का ये घोर अपमान है। और हिंदुस्तान किस रास्ते पर जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि भारत रत्न का मुस्तहिक वो होता है जिसकी हर समाज में, तमाम हिंदुस्तानियों में जिसकी मकबूलियत हो, जिसने अच्छे काम किए हों, जिसने बुरे काम किए हैं, जिसने देश को बांटने का काम किया है, जिसने देश में नफरतें फैलाने का काम किया है, उसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाना है। इसका मतलब यह है कि नफरतों को पसंद किया जा रहा है, मोहब्बतों को नापसंद किया जा रहा है। तो हुकूमत भाई ताकत है, जो चाहे करे, जिसको चाहे जो दे दें, लेकिन ये सरासर बेईमानी है जो पिछले 10 साल से मुसलसल बेईमानी की जा रही है। ये उसका एक हिस्सा है। और सबुद्दीन ओवैसी जी ने मोदी पे जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, 17 करोड़ देश का जो मुसलमान है। नहीं, मुसलमान डरा हुआ नहीं है। ये कहना कि मुसलमान डरता नहीं है, वो मुसलमान जरूर डरा हुआ है जो अल्लाह से नहीं डर रहा है। मुसलमान डरने का कोई सवाल नहीं है। मुसलमान एहतियात कर रहा है, मुसलमान मोहतात है। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती का माहौल बने। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे देश में खाना जंगी का माहौल बने, मस्जिदें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, बेइज्जतियाँ कर दी जाए, हमारी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए, मुर्तद बना दिया जाए। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता।